अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर अमीज़ा तहसीन। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जो लास्ट लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी इशू, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे पासवर्ड कि पासवर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, और कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, और किस तरह हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है टर्म है पासवर्ड। जी, पासवर्ड हमारे पास क्या होते हैं? पासवर्ड हमारे पास सीक्रेट वर्ड्स होते हैं दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम और अ प्रोग्राम। पासवर्ड हमारे पास सीक्रेट वर्ड्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अनऑथराइज्ड पर्सन से। लाइक मेरी एक कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर मैंने ऑन करना है तो मेरे पास उसके लिए पासवर्ड होगा तो देन मैं उस कंप्यूटर को ऑन कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकती। तो ये पासवर्ड क्यों लगाया गया कि मैं अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकूँ, कंप्यूटर का जो डाटा है उसको अनऑथराइज्ड पर्सन से सिक्योर कर सकूँ। तो इस कंप्यूटर में डाटा को सिर्फ वही असेस कर पाएगा जिसके पास पासवर्ड होगा, जिसके पास पासवर्ड नहीं होगा वो मेरे डाटा को असेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड हमारे पास क्या होते हैं? सीक्रेट वर्ड्स होते हैं। इसको इस्तेमाल किया जाता है अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए अनऑथराइज्ड पर्सन से, ठीक है। तो व्हाट इज अ पासवर्ड? पासवर्ड इज अ सीक्रेट वर्ड, is a secret words that are used for data security। ये हमारे पास सीक्रेट वर्ड्स होते हैं जो डाटा सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए हम इन सीक्रेट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब पासवर्ड हमारे पास क्या है? पासवर्ड हमारे पास क्या हो सकता है? कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। कि हम लोग अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स के कम्बिनेशन को एज एन पासवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये पासवर्ड क्या होने चाहिए? मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए? जब हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो अनऑथराइज यूजर उसको हैक नहीं कर पाएगा। लाइक आपने एक ऐप है उसमें पासवर्ड लगा दिया 1 2 3 1 2 3, हर कोई एक अटेम्प्ट लाजमन 1 2 3 की मारेगा, ठीक है। तो भाई ये अटेम्प्ट इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है, इजीली हैक किया जा सकता है। तो आपका जो पासवर्ड है वो कम्बिनेशन होना चाहिए अल्फाबेट्स का, नंबर्स का, सिंबल्स का, कि कोई उसको आसानी से हैक ना कर पाए। अब जैसे 1 2 3 है आपका पासवर्ड, 1 कैप्स 2 3 @ स्टार्टिंग पॉइंट, @ एंडिंग पॉइंट, ठीक है, और 1 2 3। तो आपको चाहिए आपका पासवर्ड ऐसा हो कि कोई उसको हैक ना कर पाए। अब ये वाला पासवर्ड डिफिकल्ट है इसको हैक करना एज कंपेयर टू दिस। तो हमें ये वाला पासवर्ड नहीं, हमें पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए जिसमें आपके पास नंबर्स भी हो, आपके पास सिंबल्स भी हो, ठीक है, आपके पास अल्फाबेट्स भी हो, और आपके पास अपर केस में भी हो और लोअर केस में भी हो, ठीक है, कि उसको आसानी से हैक ना किया जा सके वो पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड आपके पास ऐसा होना चाहिए कि इजीली एक्सेसिबल ना हो, उसको हैक करना मुश्किल हो। अब ये पासवर्ड्स क्या किए जाते हैं? पासवर्ड हमने किसी सिस्टम को में कनेक्ट होना है, सिस्टम को यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें पहले पासवर्ड लगाना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, देन हम लोग उस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। द यूज़र हैज़ टू टाइप द पासवर्ड टू असेस द सिस्टम। यूज़र हैज़ टू टाइप पासवर्ड टू असेस सिस्टम। कि यूज़र पहले पासवर्ड एंटर करेगा, देन उस सिस्टम को वो असेस कर सकता है, उस सिस्टम को वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब पर्पस क्या है भाई? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पासवर्ड? कि हम लोग उसको पासवर्ड को इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पस क्या है भाई? अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए,
प्रोटेक्ट डाटा दैट इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग पासवर्ड एंटर करते हैं कि हम लोग अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। अब ये प्रोटेक्ट क्यों किससे प्रोटेक्ट करवाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मिसयूज, कि कोई इसका मिसयूज ना कर सके, ठीक है, लॉस्ट, कि कोई डाटा को लॉस ना कर सके, कोई डाटा को डिलीट ना कर पाए, कोई डाटा को असेस ना कर पाए, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड अप्लाई करते हैं कि मेरा पासवर्ड सिर्फ उन बंदों के पास होगा जो ऑथराइज्ड पर्सन होंगे, ठीक है, जो मेरे डाटा को मिसयूज नहीं कर पाएंगे, तो मैं उनको पासवर्ड असेस दूंगी। तो पासवर्ड क्या करता है भाई, डाटा को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है कि कोई इसको मिसयूज ना कर सके, डाटा को लॉस ना कर सके, डाटा को डिलीट ना करे, डाटा को असेस ना करे मेरी परमिशन के बगैर, ठीक है। The system can be assessed by a person who know the password। सिर्फ सिस्टम उन्हीं पर्सन को असेस कर, ठीक है, उन्हीं पर्सन के पास जाएगा, ठीक है, वही पर्सन उस सिस्टम को असेस कर सकते हैं जिसके पास पासवर्ड होगा। पर्सन असेस द सिस्टम इफ दे हैव पासवर्ड। अगर उनके पास पासवर्ड होगा तो देन वो मेरे सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मेरे सिस्टम को असेस ही नहीं कर पाएगा, मेरे सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है। पासवर्ड कैन बी चेंज्ड बाय द ओनली ऑथराइज्ड पर्सन। जिन्होंने पासवर्ड लगाया है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, सिर्फ वो ही बंदे मेरे पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, जब उन्हें मेरा पासवर्ड ही नहीं पता तो मैं मेरे पासवर्ड को रीनेम किस तरह कर पाएंगे, ठीक है। तो पासवर्ड भाई कौन उसको चेंज कर सकता है, आपके ऑथराइज्ड पर्सन ही आपके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अनऑथराइज्ड पर्सन कैन नॉट असेस, अनऑथराइज्ड पर्सन कैन नॉट असेस डाटा। वो अनऑथराइज्ड पर्सन मेरे डाटा को असेस ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं असेस कर पाएंगे, कि क्योंकि उनके पास पासवर्ड नहीं होगा। जब उनके पास पासवर्ड नहीं होगा तो मेरा डाटा बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेगा, वो मेरे डाटा को असेस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये आ गई आपके पास के पासवर्ड क्या होता है, उसका पर्पस क्या है। पासवर्ड हमारे पास सीक्रेट वर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, डाटा को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, हम कुछ भी पासवर्ड लगा देते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हमारा पासवर्ड स्ट्रांग हो, कि कोई भी बंदा उसको हैक ना कर पाए आसानी से। और पासवर्ड किसी भी यूज़र ने अगर सिस्टम में एंटर होना है, सिस्टम को यूज़ करना है, सिस्टम को असेस करना है, तो उसके पास पासवर्ड होगा तो वो मेरे सिस्टम को असेस कर पाएगा। पर्पस क्या भाई, डाटा को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कि मेरा डाटा का मिसयूज ना हो, मेरा डाटा लॉस्ट ना हो, मेरा डाटा डिलीट ना हो, ठीक है। और उसके अलावा ये कि जो पर्सन्स हैं, सिर्फ वही बंदे मेरे डाटा को असेस कर पाएंगे जिनके पास पासवर्ड होगा। मतलब सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही डाटा को असेस कर पाएंगे, अनऑथराइज्ड पर्सन मेरे डाटा को असेस ही नहीं कर पाएंगे। और पासवर्ड भी जो चेंज कर पाएगा वो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे, अनऑथराइज्ड पर्सन पासवर्ड को चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास था पर्पस। अब हम उसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या है पासवर्ड के हमारे पास। उसमें के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एग्जांपल्स। एवरी कंप्यूटर प्रोवाइड एन ऑप्शन फॉर पासवर्ड सेटिंग। हर कंप्यूटर पासवर्ड सेटिंग की ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इफ द कंप्यूटर इज प्रोटेक्टेड विद द पासवर्ड इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड टू लॉग इन। अगर एक कंप्यूटर में लॉग इन करना है, ठीक है, उसने पासवर्ड लगाया हुआ तो आप पासवर्ड एंटर करोगे तो उस सिस्टम में लॉग इन हो सकते हो, अदरवाइज आप उस सिस्टम में लॉग इन नहीं हो सकते, ठीक है। आपके जो लाइक मेल ब्राउजिंग है, आपके मेल्स हैं, ठीक है। मेल में क्या है भाई, आप अपनी आईडी दोगे, अपना पासवर्ड दोगे, देन आप अपनी मेल इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपका जो मेल है, जीमेल है, याहू है, ये जो भी है, ठीक है, आप उन मेल में अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करोगे तो देन आप उस ईमेल को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर में भी पासवर्ड होता है। अगर किसी ने वो सिस्टम यूज़ करना है तो पहले वो पासवर्ड लगाएगा, देन वो सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपकी ईमेल्स हैं, ठीक है। आपके कंप्यूटर में आपके पासवर्ड्स होते हैं, ठीक है। आपके अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपने पासवर्ड एंटर करना होता है। देन आप वो, जैसे आपके बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, आपका ATM,
क्या है भाई, आप एटीएम में पासवर्ड एंटर करते हो, वो पिन एंटर करते हो, देन आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए, डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डाटा की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सीक्रेट वर्ड्स होते हैं, और ये इसमें हमारे पास कम्बिनेशन होता है, लेटर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और सिम्बल्स भी हो सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था, होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।